कैलकुलेशन गुरु सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और ये कैलकुलेशन गुरु सीरीज का ये 15 सीरीज चल रहा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। स्क्वायर रूट हम लोग देख चुके हैं। क्यूब रूट में आप जान रहे हैं कि 1 का क्यूब करते हैं तो 1 ही होता है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 होता है। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729 क्यूब होगा। ठीक, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट यहाँ पर चेक करना है कि 1 का यूनिट डिजिट 1 है, 2 का यूनिट डिजिट 8 है, 3 का 7 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 7 का 3 है, 8 का 2 है और 9 का 9 है। तो आप देख रहे हैं कि 3 का 7 और 7 का 3 है, 2 का 8 और 8 का 2 है। अब बाकी सारा सेम है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि यहां पे देखिए 1 का 1 ही है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है। चेंज 2 में ही हुआ है। चेंज किसका हुआ है? 2 का 8 और 3 का 7 और 7 का 3। 2 का 8, 8 का 2, 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7 और 7 का 3, ये 2 ही चेंज होगा। तो जैसे आप यहाँ 2 देखें तो 2 का चेंज होगा 8 में, तो ये यूनिट डिजिट इसका 8 होगा, ये कन्फर्म है। ये ऐसे संख्या का क्यूब है जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट इकाई अंक 8 होगा। क्यूब रूट में लास्ट 3 डिजिट कैंसिल कर देना है। अब जो बचा इसके नीचे किस संख्या का क्यूब होता है आपको ये देखना है। तो 5 का क्यूब लेंगे तो 125 होता है। 125 ये नहीं है, छोटा है, तो इससे छोटा होना चाहिए, तो 5 नहीं होगा। 4 लेंगे तो 64 होता है, तो 4 का 64, अब 5 का, तो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये 4 यहां आ जाएगा और ये 48 का क्यूब होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। 3 है तो 7 होगा यूनिट डिजिट, ये कैंसिल। 456 के नीचे किस संख्या का क्यूब होता है आपको ये देखना है। तो 456 के नीचे 7 का क्यूब होगा, तो ये 77 का क्यूब है। 7 है, 3 आप लिखेंगे, 3 का 7, 7 का 3 चेंज होगा, 3 डिजिट कैंसिल। 250 के नीचे 216 का क्यूब, ये 216 होता है 6 का क्यूब, तो इसका मतलब ये 63 का क्यूब है। ठीक, तो इसका क्यूब रूट 63 होगा। 6 में कोई चेंजिंग नहीं होता है, 6 है तो 6 ही रहेगा। 3 डिजिट कैंसिल। 175 के नीचे 5 का क्यूब होता है, तो यहां पर 56 हो जाएगा। ये तरीका है इसका। आगे और प्रैक्टिस करते हैं। टू है तो 8 होगा। 3 डिजिट कैंसिल। 474 के नीचे किसका क्यूब होगा? तो 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, तो 8 का नहीं होगा। इसका मतलब 7 का क्यूब होगा, तो ये 78 का क्यूब होगा। 8 है तो 2 होगा। 3 डिजिट कैंसिल। 778 के नीचे किस संख्या का क्यूब आएगा? तो 9 का क्यूब होता है 729, तो ये 9 का क्यूब इसके नीचे है, तो 9 हो गया, यानी ये 92 का क्यूब है।
ये 5 है तो 5 ही रहेगा, 3 डिजिट कैंसिल। अब 614, तो 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब 729, तो 8 का क्यूब इसके नीचे आएगा, तो यानी ये 85 का क्यूब है। अब 2 है तो 8 होगा, 3 डिजिट कैंसिल होगा, 195 तो 5 का क्यूब तो 58 का क्यूब। और प्रैक्टिस कीजिए। टू है तो 8 होगा, 3 कैंसिल, 5 के नीचे 1 का क्यूब होता है तो 18 का ये क्यूब है। 3 है तो 7 होगा, 3 कैंसिल, 103 के नीचे 5 तो 125 होगा तो 5 नहीं होगा, 4 होगा तो ये 47 का क्यूब होगा। ये 3 है तो 7, ये 3 कैंसिल, 300 के नीचे 6 का क्यूब 216 तो ये 67। नेक्स्ट, लेकिन इसमें एक चीज समझना है आपको कि ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। जैसे 18 का ये परफेक्ट क्यूब है, ये 47 का ये एक्यूरेट क्यूब है। ऐसा नहीं, अप्रोक्सीमेट में नहीं लेना है, अप्रोक्सीमेट के लिए ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा। परफेक्ट क्यूब रूट इस प्रोसेस से निकाला जाएगा। चलिए, कैसा लगा क्लास आप लोग बताएंगे। धन्यवाद।